Recording in progress. गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं बिटूपन और जीडीपी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है। और जो डेटा आया था 5.4% इज ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में। Q2 में जो ग्रोथ आया था सिक्वेंशियल नहीं होता है, ये कंपैरिजन लास्ट ईयर के क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर किया जाता है। तो रीडिंग इज 5.4% इज ग्रोथ। तो जनरली लग रहा है ये शायद डेटा हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा। और एवरीबॉडी इज थिंकिंग ऑन द कि ऑन द नोट कि फिर से बाजार में सेलिंग आएगा क्या, कि इकोनॉमी का हालत बहुत खराब हो रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। और ट्राई टू एक्सप्लेन द जीडीपी कंपोनेंट्स एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्या हो सकता है। Q2 का हो गया, Q3 Q4 में क्या हो सकता है। दीज आर थिंग एग्जैक्टली वी नीड टू लुक एट मार्केट परस्पेक्टिव। तो जीडीपी का कैलकुलेशन बहुत तरीका से होता है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, और एक जीबीए होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल के। सो पहले मैं बता रहा हूँ, जो ये सामने आपके सामने है ये आपका जीडीपी एस्टिमेट जो गवर्नमेंट का डेटा आया था प्रेस रिलीज। तो उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि देखिए ये है एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से, और ये है आपका कांस्टेंट प्राइजेस, दैट मींस इट्स अ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब जीडीपी कैलकुलेशन के टाइम में दो तरह से होता है। एक तो होता है मार्केट प्राइजेस जिसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, एक होता है कांस्टेंट प्राइजेस। इसमें बोला गया है 11 का प्राइजेस को लिया है, तो प्राइजेस कांस्टेंट है, तो दिस कॉल रियल जीडीपी। मैं रियल जीडीपी को ही देख लेता हूँ। रियल जीडीपी का जो आप लोग यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे पहला चीज तो है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ इज सबड्यू टू 6%। बिकॉज इंडिया, आप पूरे फिगर देखोगे 44 लाख करोड़ का अगर आपको दिख रहा है Q4 में, उसमें 24 लाख ऑलमोस्ट इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंड, मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो कंजम्पशन कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ इंडिया एनुअल जीडीपी। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे मॉडरेट ग्रोथ, सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है। देखिए ये चीजें, में एक चीज होता है तो लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर से कंपेरिजन, 2024 23-24 के क्वार्टर से अभी क्वार्टर का कंपैरिजन, और एक होता है सिक्वेंशियल। तो सिक्वेंशियल में भी थोड़ा बहुत ग्रोथ है। Q1 Q2 में थोड़ा सा ग्रोथ है, Q2 में कंपेयर टू Q1 एंड ऑल्सो Q2 ऑफ लास्ट ईयर, तो उसमें 6% ग्रोथ हुआ है। और हम लोग यहाँ पे बेटर रीडिंग क्या है कि हम लोग का इम्पोर्ट इम्पोर्ट ड्रॉप हुआ है लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। सो ये जब डेटा देखते हैं तो ये जब फिगर आता है 5.4, ये थोड़ा खराब लगता है। और इंडिया का अगर हम लोग हिस्टोरिकली अगर देखते हैं, ये आपको दिखेगा सेक्टर वाइज। ये होता है जीवीए कैलकुलेशन, ठीक है। इट्स अगेन ऑन द रियल जीडीपी परस्पेक्टिव के हिसाब से। तो जनरली आप देखेंगे हम लोग का जो प्राइमरी सेक्टर रहता है, एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक फार्मिंग, फार्मिंग और फिशिंग एंड माइनिंग एंड क्वारिंग ऑल्सो। तो इस जगह में देखते हैं तो जनरली Q2 में आप देखेंगे, मैं लास्ट 3 साल का Q2 लेके आया हूँ यहाँ पे। Q1 में प्राइमरी सेक्टर अच्छा रहता है, Q2 में डिक्लाइन होता है। Q1 में रहता है, Q2 में डिक्लाइन, Q1 में अच्छा रहता है, Q2 में डिक्लाइन होता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि जनरली जुलाई अगस्त सितंबर में होता है आपका खरीफ सीजन का स्टार्टिंग। वहां पे मोस्टली सोइंग होता है और ज्यादा एग्जैक्टली प्रोडक्ट इनपुट या आउटपुट आता नहीं है। जनरली हम लोग का हिस्टोरिकली Q2 इन इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा स्टैग्नेंट रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इतना शार्प नहीं रहता है। दैट इज अ रियल फैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो Q2 सबड्यूट रहता है, लेकिन हाँ इस बार का ग्रोथ लास्ट Q2 से कंपैरिजन से थोड़ा खराब है। सिनेरियो ये भी बोल सकते हो ओवरऑल सेक्टर में कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक सिनेरियो है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो से, मैं सिर्फ प्राइमरी सेक्टर नहीं बोल रहा, पूरा इकोनॉमिक बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये भी है कि एक तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का कारण कंपनीज को भी मार्जिन के प्रेशर मिला है। और दूसरा चीज है, जो हम लोग का इंडिया का रेपो रेट है, जो बेंचमार्क रेट है, अभी तक कम नहीं हुआ है और स्टिल एट द पीक लेवल 6.5% के आसपास है। और जो ये रेपो रेट के हिसाब से बेस करके बैंक अपना खुद का MCLR कैलकुलेट करता है। तो MCLR बैंक का बेस रहता है, उसके हिसाब से बैंक विल चार्ज डिपॉजिट और लोन का जो भी है आपका रेट चार्ज करते हैं। तो जब तक रेपो रेट का कोई कट डाउन नहीं होता है, तो सिनेरियो ऐसा है कि आपका जो कॉस्टिंग है या फंडिंग का जो कॉस्ट है वो गिरने का अभी सडनली नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेक्टर में Q2 में एक्टिविटी काफी थिन था, 5,25,000 करोड़ के आसपास, 5.25
लाख करोड़ जैसा दिखा रहा है यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में। तो और वो सेक्टर जनरली कंट्रीब्यूट करता है रूरल इनकम। रूरल इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एफएमजी स्टॉक हो या बाकी सबके लिए काफी फर्क पड़ता है, इकोनॉमी के लिए भी काफी फर्क पड़ता है। और रूरल इनकम में एक चीज देखेंगे तो हम लोग का जो रूरल इनकम है एग्जैक्टली प्योर एग्रीकल्चर नहीं है, मैं मानता हूँ उसको सीजनल इनकम। तो जब तक रियल एस्टेट सेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है इसके लिए, फार्म सेक्टर के लिए। फार्म सेक्टर के लिए, फार्म सेक्टर के जो लेबर होते हैं दे बेसिकली मूव टू रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट में जब तक इंटरेस्ट रेट सिनारियो हाई रहेगा तब तक थोड़ा सा दिकदारी होता है, क्योंकि जब रेट्स कट होगा तो सेगमेंट में थोड़ा सा हलचल होता है। अब रेट कट अगर यहाँ से इंडिया में 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट नेक्स्ट ईयर कट होता है तो ये सेगमेंट में थोड़ा ठीक होगा। और इस बार का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, अभी तो ये डिलेड डेटा है, वे गोइंग टू बी फार्म आउटपुट डिसेंट वन, और काफी बम्पर आउटपुट होने वाला है। और Q2 में Q4 में इकोनॉमी रिवाइवल है। अभी ये जो आप लोग आपको सामने जो डेटा दिख रहा है 5,25,000, इससे बढ़ जाएगा। ये नॉर्मल होता है, सीजनल होता है। अभी देखिए Q1 में यहाँ पे कितना था, 6,23,000, और क्यू में कितना हुआ, 5.25 लाख। यस। तो ये सब सिनेरियो चेंज हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड में। मैं आपको एक चीज हिस्टोरिकली अगर आपको देखना है तो मैं ग्राफ दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये चीज। ये देखिए इंडिया का पूरा हिस्टोरिकली कैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्वार्टर काम चलता है। ये मैं सिंपल दिखा रहा हूँ आपका, इसके हिसाब से जीबीए के हिसाब से दिखाता हूँ। प्राइमरी सेक्टर में देखिए Q3 Q4 में पिकअप होता है। Q3 Q4 में पिकअप होता है, Q3 Q4 में पिकअप होता है। क्यों? क्योंकि इस बार भी हम लोगों का आउटपुट, खरीफ आउटपुट इज गोइंग टू बी बम्पर। और एक चीज अच्छा उससे क्या होगा, जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी मॉडरेट हो जाएगा। बम्पर आउटपुट एंड इन्फ्लेशन, दिस आर वेरी टू इंपॉर्टेंट थिंग। इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, जिसके कारण आरबीआई ने बताया था कि इट्स टेम्पोररी थिंग, क्योंकि इन्फ्लोज अच्छा, मतलब जो अभी माल गोदाम में आने वाला है, काफी अच्छा बम्पर आउटपुट आने वाला है। इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन मॉडरेट होने वाला है। और जो फार्म वाला सिनारियो उससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि करेंट जो सिनारियो इंप्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन ये भी बात है कि बाकी जो सेक्टर्स में है, आप फार्म तो देख लीजिए, फार्म का जो रूरल वाला, अर्बन कंजम्पशन और पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी उतना जॉब्स ग्रोथ नहीं हुआ इंडिया में। और जितने भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा तब फंडिंग वाला कॉस्ट बढ़ेगा। तो देखिए 1 to 1% के हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग पूरा कंपोजिट के हिसाब से देखते हैं इकोनॉमी में, तो कहीं ना कहीं वहां पे सुधार होने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देयर हैज टू बी ए एक्शन ऑन पुशिंग ऑफ वेजेस और पुशिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो अभी भी उतना खास नहीं है इंडिया में, यूएस जैसा। जैसा कि यूएस का हालत खराब था, अभी यूएस ने रेट कट किया बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं इसको, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो डिटोरेटिंग। तो इंडिया में कहीं ना कहीं जॉब्स पे ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जॉब क्रिएशन के ऊपर। और प्राइमरी सेक्टर में तो कहीं ना कहीं ठीक होने वाला है। और ये अगर देखते हैं तो देखिए, हम सेकेंडरी सेक्टर में भी देखते हैं तो सेकेंडरी में भी थोड़ा ग्रोथ आया हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो होता है। और सर्विस सेक्टर में भी ग्रोथ आया हुआ है। तो सर्विस सेक्टर इज गेटिंग ग्रोथ ऑफ 7.1% लास्ट ईयर कंपेरिजन। सबसे प्रॉब्लम हुआ है कहाँ पे, आपका माइनिंग एंड क्वायरिंग। माइनिंग एक्टिविटी एकदम थीन है। माइनिंग एंड क्वायरिंग में एग्जैक्टली आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर सबसे ज्यादा खराब क्या परफॉर्मेंस हुआ है। माइनिंग सेक्टर एग्जैक्टली इन स्टैग्नेशन, डिक्लाइन पे है। और ये सेक्टर एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी थोड़ा सा मॉडरेट है, 2.2% ग्रोथ है। सबसे मैन्युफैक्चरिंग पुश भी शायद इंपॉर्टेंट होगा। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग, दीज आर टू थिंग्स दैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। और बाकी तो मोटा मोटी अगर देखते हैं तो सर्विस सेक्टर 7% इज ग्रोथ इज गुड। 5.4 उसमें। और एक चीज है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में भी कहीं ना कहीं अभी ग्रोथ नहीं है, लेकिन Q3 से शायद अगर बम्पर, इस बार का बम्पर आउटपुट है तो शायद ये फिगर चेंज हो जाएगा। 5.4 का जो हम लोग स्टेगनेशन देख रहे हैं शायद थोड़ा ठीक हो सकता है पॉसिबली। लेकिन ये भी बात मान के चल रहा हूँ कि प्राइमरी सेक्टर में काफी पुश होना पड़ेगा इस बजट में, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में हर बार बात कर रहे हैं कि पॉलिसीज के लिए, लेकिन इतना पुश नहीं हुआ है। होपफुली द सिनेरियो विल चेंज और फार्मर इनकम हैज टू बी इंक्रीज्ड। फार्मर इनकम काफी फर्क पड़ जाता है, सीजनल हो या रियल सीजनल हो या जो भी हो। रूरल फार्मर इनकम का growth is very important for the sustainable growth of the economy, even for the markets.
तो ये होना कुछ कुछ स्टेप्स में वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बजट, क्योंकि ये फैक्टर पड़ेगा, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है, इस पे काम होना पड़ेगा। और फार्म सेक्टर इज इम्पोर्टेंट, सर्विस सेक्टर ग्रोथ इज हैपनिंग। और एक चीज है, इंडिया से जो एफआई का सेलिंग हो रहा है, और इट वाज म्योरली ऑन द Q2 नंबर। Q2 नंबर लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग का जो सिक्वेंशियल ग्रोथ नहीं हुआ है, सिक्वेंशियल डिक्लाइन हुआ है। ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग देखते हैं तो कॉर्पोरेट अर्निंग का, तो वहां पे मोर सिंगल डिजिट ग्रोथ हुआ है। तो ये आपके सामने जो जीडीपी डेटा ये दिखा रहा है कि एग्जैक्टली ये हो गया है। जीडीपी डेटा जनरली लैग्ड होता है, और कॉर्पोरेट अर्निंग थोड़ा पहले आ जाता है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग खुद ही दिखा रहा था कि जीडीपी ऐसा होगा। तो ये मुझे लग रहा है मोटा मोटी ये जो फैक्टर है, कुछ ना कुछ हद तक ये फैक्टर ही नहीं होता है, बिकॉज ये लेग देता होता है। तो इसके कारण सडनली डरना बड़ा खराबी में मान के चलूंगा। और हाँ, कुछ कुछ हद तक तो डरना है, क्योंकि मार्केट की तरफ से नहीं। क्यों डरना है? क्योंकि देखिए, ये सब कुछ एक्शंस है दैट इज रिक्वायर्ड फार्म सेक्टर के ऊपर में, रियल स्टेट सेक्टर में, क्योंकि ये पूरे सेक्टर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर फर्क पड़ता है, जो एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं, बिकॉज दे आर सीजनल। तो ये फैक्टर में इम्पोर्ट करना है। और अर्बन सेक्टर में जो जॉब्स का सिनारियो है दैट नीड टू बी एक्टेड अपॉन। इन्फ्लेशन इज गोइंग टू गेट मॉडरेटेड टू सम एक्सटेंट। तो ये आपका क्या हेल्प होगा? आरबीआई के लिए थोड़ा रूम बन जाएगा। अगर ये बम्पर आउटपुट आता है, और सीपीआई में मोस्टली फूड एंड जो खाने वाने का सामान का होता है उसका वेटेज ज्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग का उतना नहीं होता है। तो अगर ये इन्फ्लेशन फिगर अगर कंफर्टेबल रेंज में आता है, 3.5 4.2% इसके रेंज में आता है, आरबीआई का कॉन्फिडेंस 4 के आसपास होता है। तो ये लास्ट अक्टूबर का रीडिंग था 5.7, और ये गिरता है। बम्पर आउटपुट अभी बाजार में आ रहा है, अभी ऑनियन का दाम भी, प्याज का दाम भी गिरने वाला है। अभी शायद अगर आप 12 तारीख है, 4 5 दिन 6 दिन के बाद माल आने वाला है। टोमेटो का भी अभी प्राइस गिरने वाला है धीरे धीरे, जिस तरह से आप रेट रखा, क्योंकि वेजिटेबल प्राइसेस हैव बीन पुशिंग द इन्फ्लेशन। तो ये कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होगा, इतना भी नहीं कि शार्प डिक्लाइन होगा, क्योंकि फार्मर का भी इंपॉर्टेंट है। तो एक रेंज से लग जाएगा, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी होगा इन्फ्लेशन। तो आरबीआई के लिए एक रूम बन जाएगा कि प्रॉब्ली जनवरी में दे में गो फॉर रेट कट। अब ये रेट कट जब हो जाएगा तो रियल एस्टेट के लिए अच्छा होगा, और पूरे इकोनॉमी के लिए थोड़ा सिनारियो थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। दैट एग्जैक्टली आई एम थिंकिंग। तो मैं जो नंबर है, नंबर में ऑब्वियसली बोलूंगा थोड़ा बहुत खराब है। सिक्वेंशियली तो ऐसा रहता है, लेकिन क्यू ऑन क्यू में थोड़ा खराब से। और इंडिया का जो इंपॉर्टेंट चीज है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। इंडिया इज ए प्योर कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। ये आपका हो गया कांस्टेंट प्राइजेस, ये तो कांस्टेंट प्राइस हो गया। मैं मार्केट प्राइजेस में देखता हूँ, मार्केट प्राइजेस में ये करंट प्राइजेस, मार्केट प्राइजेस में मैं ये सब डेटा देखता हूँ, करंट प्राइजेस। तो करंट प्राइजेस में हम लोग का कितना बना है? 76 लाख करोड़ का जीडीपी। तो अगर ये कितना हो गया, 210, ये कितना बनेगा? 77 to 76 कितना बनता है? 155 के आसपास बना है। 100, 140, हाँ, 153 लाख करोड़ के आसपास नॉमिनल जीडीपी बना है अभी तक, इस लास्ट 1 2 क्वार्टर में। और Q3 में, आप Q3 में देखिए, ये 84 to 85 होना चाहिए। 80 80 रह जाता है तो हम लोग का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ थोड़ा ठीक रहेगा। तो और Q3 में क्या होता है कि मोस्टली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पिकअप होता है आपका, मैंने डेटा भी दिखाया था। Q3 में एक्चुअली क्या होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फेस्टिव डिमांड होता है। वहां पे आपका सामान भी बिकता है, ऑटोमोबाइल सेल भी होता है। इस बार ऑटोमोबाइल सेल में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेल भी अच्छा रहता है, रिटेल सेल भी रहता है, अच्छा रहता है। तो एग्जैक्टली फेस्टिव सीजन में काफी चलता है। इवन जो एनबीएफसी के फंडिंग जो बिजनेस भी, ये भी काफी चलता है। तो Q3 एंड Q4 में थोड़ा मे बी एक स्टेबिलिटी रहेगा, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहेगा सिक्वेंशियली में। मैं अभी तक नहीं सोचा कि लास्ट ईयर से अभी तक का कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन शायद स्टेबिलिटी रहेगा। और अगर रेट कट हो जाता है, और तब एक तो ऑब्वियसली होना होगा ही होगा, रेट कट मान के चलिए, जनवरी फरवरी में शायद एक रेट कट होने का बहुत पॉसिबिलिटीज है, मैं मान के चल रहा हूँ। 25 to 50 बेसिस पॉइंट रेट कट पॉसिबिलिटीज है। सेकेंड थिंग, बजट में क्या क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ इज इंपॉर्टेंट फॉर जॉब्स ग्रोथ एंड ऑब्वियसली इनकम के लिए, वो पैरेलल इनकम क्रिएट करता है। और एग्रीकल्चर में थोड़ा फोकस रहेगा, तो दैट विल बी गुड फॉर द मार्केट एज वेल। मार्केट के लिए बहुत लोग बोलता है कि नहीं नहीं, खराब होता है फार्म के लिए। अरे हर बार तो आप सभी सेक्टर के लिए सोचते हैं, लेकिन फार्म के लिए नहीं सोचते हो। फार्म इज एग्जैक्टली बून ऑफ द इकोनॉमी, तो बैकबोन होता है मार्केट के लिए, और सॉरी इकोनॉमी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थोड़ा सा इशू है,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या होता है, जो डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद ही विल बी फुल्ली ऑन द ट्रेड वार। डोनाल्ड ट्रम्प जब ट्रेड वार पे चलेंगे, ही इज सेइंग ही विल बी पुटिंग टैरिफ ऑन मैक्सिको, China medicinal tariff, Canada, and even is also saying कि he will be putting some tariff on the BRICS nation, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना बोले ब्रिक्स नेशन है, तो पूरे वहां पे भी रहेगा। तो अमेरिका ऐसे एलोन इकोनॉमी पूरे दुनिया को नहीं चला सकता है, पूरा उनके पॉलिसी में दुनिया नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं उसका रिटेलिएशन भी रहेगा, थोड़ा ग्लोबल प्राइसेस में अनस्टेबिलिटी रहेगा। तो उस जगह पे आप देखोगे मोस्ट प्रेशर यूएस में ही मिलेगा। यूएस का ऐसा देखिए, यूएस इज प्योरली कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, वहां पे आपका डेप्ट, इट्स प्योर डेप्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। उनके यहाँ पे डेप्ट टू जीडीपी और इंडिया का कंपेयर करते हो तो आप हंस दोगे। आप बोलते हो कि इंडिया का डेप्ट इतना है और यूएस का डेप्ट इतना है, तो जब आप जीडीपी के साथ कंपेयर करोगे तो इंडिया इज ए बेटर पोजिशन देन द यूएस। ये प्योर डेप्ट वाला इकोनॉमी है, और डेप्ट अनसस्टेनेबल होने से यूएस में खुद का प्रॉब्लम होगा। और जिस तरह से डॉलर का रैली दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, पॉलिसी का वो शॉर्ट टर्म आ रहा है, जिसके कारण सब जगह पे मार्केट में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉलर इतना नहीं गेन करेगा, डॉलर रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि यूएस ट्रेजरी में पैसा जाता रहेगा। तो फिलहाल अभी कॉशियस से रहना है इंडियन इकोनॉमी में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में। देखिए लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छा है, लेकिन सिलेक्टिव कंपनीज में पिक करना है। कहीं ना कहीं कोई स्टॉक भाग रहा है, ले लीजिए ले लीजिए, इंस्टाग्राम में ऐड आ रहा है ले लीजिए, उस तरह से मत कीजिएगा। सिलेक्टिवली अच्छे अच्छे कंपनी में आपको अच्छा टाइम मिल रहा है, और यहाँ पे बाइंग जनरली स्टेगर्ड मेथड में करना चाहिए। ये चीज मान के चलना। देखिए शॉर्ट टर्म में बहुत लोग सोचते हैं कि मार्केट में अभी स्टेबिलिटी आना, मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं नहीं बोला मार्केट बुलिश होके भाग जाएगा, और ये अच्छा भी नहीं होता है। मार्केट हैज टू स्पेंड सम टाइम अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर, उसके बाद स्टेबिलिटी, उसके बाद होता है ठीक सिनेरियो ठीक ठाक। तो फिलहाल ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बुलिस पुलिस का बात नहीं बोलूंगा। मार्केट में जो भाव दिख रहा है आपका भाव तो अभी ठीक ठाक ही है, जो वैल्यूएशन के हिसाब से। अमेरिकन मार्केट 200 के आसपास, इंडिया का मार्केट 106 के आसपास इन द जीडीपी। तो दैट वे इज ओके। और इंडिया का जो ग्रोथ है ऑब्वियसली दिस इज पैरेलल टू ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेटर। ग्लोबल अगर हम आप चाइना के साथ कंपेयर करोगे, यूएस के साथ कंपेयर करोगे, तो इंडिया इज बेटर। तो बेटर पोजीशन है इंडिया में। तो इंडिया इज ग्रोइंग फास्टर देन चाइना, इंडिया इज ग्रोइंग फास्टर देन यूएस। हाँ, इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग इकोनॉमी, तो उसका ग्रोथ ज्यादा आना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ 7-7.5% ग्रोथ इज फिजिबल। Q3 में, Q4 में सिक्वेंशियली तो ग्रोथ आ ही जाएगा। सिक्वेंशियल आपको शार्प अपटिक मिलेगा। अगर ये आपको दिख रहा है यहाँ पे करंट प्राइजेस में आपका कितना दिख रहा है, प्राइवेट कंजम्पशन 47 दिख रहा है, तो स्पाइक आएगा। प्राइमरी सेक्टर में आपको जो दिख रहा है उसमें स्पाइक आएगा Q3 में, क्योंकि डेटा अच्छा खासा आने वाला है। और Q4 में भी स्पाइक रहेगा, माल आने वाला है अभी बाजार में। तो ओवरऑल एज सिनेरियो तो Q3 Q4 में थोड़ा स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन भी स्टेबिलिटी आ जाएगा। सब जगह से थोड़ा ना कहीं स्टेबिलिटी है, तो बाजार में ज्यादा नहीं पैनिक करना है। और एफआई सेलिंग पे तो मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि एफआई इंपोर्टेंट होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं कि वही बाजार चलाएगा। रिटेल और ये सब का इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक सिनेरियो टेम्पोररी मैं मान के चल रहा हूँ, स्लो डाउन है या इश्यूज है, दैट नीड टू बी एड्रेस बाय द गवर्नमेंट, देयर नीड टू बी देयर पॉलिसीज। और थोड़ा ऐसा जब होगा तो मेरे हिसाब से सिनेरियो ठीक हो जाएगा। ये डेटा आप खुद भी पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स का, अगर बंदे हैं तो आराम से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये जीवीए क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और ये पूरे जो फिगर लगाते हो ना, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये मिला के आपका होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इंडिया में और एक चीज है कॉर्पोरेट, और एक चीज है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी थोड़ा कम हुआ है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जब भी लास्ट वीडियो में बता रहा हूँ कि Q1 Q में जनरली कम भी होता है, हर Q2 में कम होता है, Q3 Q4 में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पिकअप होता है। और अभी शायद होने वाला है, एज आई पर्सनली फील। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज टू पिक अप इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर। तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लुकिंग आपको ठीक लगेगा। हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर आज का इतना अच्छा नहीं आया था, आज शायद पीएमआई डेटा आया था, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा खराब है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई एम जस्ट लुकिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, होपफुली ठीक हो जाए। और इंडियन इकोनॉमी अगर 6.57% भी ग्रोथ करता है ईयर ऑन ईयर, 7% ग्रोथ भी करता है, देन एग्जैक्टली व्हाट मीन 7+7% रियल जीडीपी प्लस 4% to 5% इन्फ्लेशन, तो 11-12% आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। तो दैट इज गुड। तो उसके हिसाब से बाजार में ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा बनना है, लेकिन क्वालिटी कंपनी में। कोई भी कंपनी भाग रहा है इसमें ले लो ये करो, और फटाफट एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल होता है। 3,000 4,000 5,000 कंपनी में है, तो वहाँ पे एनालिसिस करने के लिए टाइम लगता है।
तो देख दाख के कीजिएगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड इंडियन इकोनॉमी होपफुली बाउंसिंग बैक इन Q3 Q4 में होपफुल बाउंस हो जाएगा। लेकिन ईयर ऑन ईयर में कितना होता है, दैट विल बी गोइंग टू बी लुक्ड एट। लेकिन मुझे जितना लगा है थोड़ा बहुत शायद ठीक ठाक है, ग्रोथ शायद डिसेंट ही मिल जाएगा। तो लेट्स होपफुल एंड बाय बाय टुडे एंड कीप ट्यूनिंग टू दिस चैनल। यहाँ पे काफी अपडेट में देता हूँ, ओनली मार्केट में निफ्टी बाइंग उसका लेवल नहीं, बाकी जो ब्रॉडर सिनेरियो के बारे में भी बात करता हूँ। कीप शेयरिंग टू योर फ्रेंड्स एंड पीपल। बाय बाय, टेक केयर।